हमारे समाज के सबसे धरोहर रहे छत्रपति साहू जी महाराज, उनकी जयंती है, जिन्होंने बाल विवाह रोकने का काम किया। आरक्षण के जनक उनको कहा जाता है। जहां शोषित दलित वंचितों की आवाज को कोई नहीं सुन रहा था, वहां पर उन्होंने अपने राज में आरक्षण को लागू किया। ये सब कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते नीतीश कुमार। कुर्मी समाज ने अपना नेता नहीं माना। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्हें नहीं माना। अगर माना होता तो ये नालंदा के चुनाव कैसे हारे थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में जाति की राजनीति होती है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब 26 जुलाई से एक बार फिर से एक और राजनीति की शुरुआत होगी। शुरुआत तो जयंती समारोह से ही हो रही है। हमारे साथ अनिल कुमार हैं, बिहार बीएसपी के प्रभारी हैं, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाएंगे और कुर्मी समाज के तमाम जितने लोग हैं उनका आह्वान कर रहे हैं। आप 26 जनवरी को सभी कुर्मी समाज के लोगों को पटना बुला रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे बिहार से एक नई शुरुआत करेंगे और हम अपने कुर्मी महानायक, जो हमारे समाज के सबसे धरोहर रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज, उनकी जयंती है, जिन्होंने बाल विवाह रोकने का काम किया। सबसे पहले एक राजा होकर के बाल विवाह को रोकने का काम किया। उन्होंने देवदासी प्रथा को समाप्त करने का काम किया। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था की बात की। तो चाहे वो महिला की सशक्तिकरण की नींव और बुनियाद रखने की बात हो तो किसी राजा ने रखी थी, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने रखी थी। और आरक्षण के जनक उनको कहा जाता है। जहां शोषित दलित वंचितों की आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा था, वहां पर उन्होंने अपने राज में आरक्षण को लागू किया। जहां एक ब्राह्मणवाद व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को उन्होंने हटा करके और एक आरक्षण की सीमा तय की और उस सीमा के तहत सबको उन्होंने बांटने का काम किया। अभी तो कहा जा रहा है कि कुर्मी समाज के जो सर्वा नेता हैं बिहार में, वो नीतीश कुमार हैं। आपको लगता है कि उनसे हट कर परे होकर भी एक विचारधारा है कुर्मी समाज में? भाई, अगर सब कुर्मी समाज की बात आप कर रहे हैं, मैं भी कुर्मी हूँ। मैं तो नेता नहीं मानता हूँ, मेरे आइडियोलॉजी नहीं हो सकते हैं। तो सब कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते नीतीश कुमार। सभी कुर्मी समाज ने अपना नेता नहीं माना उन्हें। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्हें नहीं माना। अगर माना होता तो ये नालंदा का चुनाव कैसे हारे थे। नालंदा लोकसभा का चुनाव तो हारे थे, उसके बाद तो किसी चुनाव को लड़े ही नहीं। तो अगर जहां कुर्मियों का गढ़ था नालंदा, वहां से नीतीश कुमार चुनाव कैसे हार गए थे। ये तो कभी नहीं रहे सर्व नेता कुर्मियों का। ये कुछ लोगों का एक समूह जरूर बनाए हैं, जो बिहार के पिछड़े दलितों वंचितों को ठगने का काम किए हैं और किसी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। मतलब कुर्मी समाज के लोग अब उनसे अलग हो रहे हैं। आपको लगता है कि आप एक भावना जगा रहे हैं? देखिए, मैं भावना जगाने की और अलग होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मना रहा हूँ, और ये जयंती इसलिए मना रहा हूँ कि हम अपने समाज के जो हमारे योद्धा थे उनको हम याद करें, और जिन्होंने उस ज़माने में जहाँ ब्राह्मणवाद का चारों तरफ नामो निशान सबसे आगे था, शोषित वंचित दलितों की आवाज़ को कहीं कोई सुनने वाला नहीं था, उस समय उन्होंने बात की, आरक्षण की बात की, शोषित दलित वंचितों को आरक्षण देने की बात की। जहां महिलाओं का जब कोई सुन नहीं रहा था, उस समय उन्होंने बाल विवाह पर रोक अपने राज में लगाई। देवदासी प्रथा को उन्होंने रोका। महिलाओं को पढ़ने के लिए अलग कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था इन्होंने की। तो एक ऐसे योद्धा हैं ये हमारे नीतीश कुमार जी जैसे लोग हमारे होंगे हमारे समाज के, लेकिन ये लोग तो सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ललायित हैं। ये अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ किए। अपने समाज में न जाने कितनी हत्याएं हुई, चाहे हम दो चार नाम बताना चाह रहे हैं। चाहे वो स्नेहा मंडल, हमारे मुंगेर की बेटी थी, जिसकी हत्या सिवान में कर दी गई। सिपाही थी, कांस्टेबल थी, आज तक उसे परिवार को न्याय नहीं मिला। अजय पटेल, जो सासाराम का मैनपुरा का निवासी थे, इंजीनियर था,
उसकी हत्या मुंगेर में हो गई, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। अभी ये ताज़ा उदाहरण है, नोखा में एक डॉक्टर को बेरहमी से, इसी सरकार में एक दरोगा ने बड़ी बेरहमी से उस पूरे परिवार को पीटा। नामो निशान नहीं है कहीं न्याय की। तो ये कहना कि ये पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन ये केवल उन्हें ठगने का काम करते हैं। मानना है कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें आपसे तो गुलाम नहीं है कुर्मी समाज किसी का? निश्चित रूप से गुलाम नहीं है। कैसे गुलामी हो हम? मतलब विचारधारा बदल गई है। विचारधारा हमारी नीतीश कुमार जी जैसा थोड़े है कि नीतीश कुमार जी आज किसी के साथ हो कल किसी। कुर्मी स्वाभिमानी है। ये जो स्वाभिमानी समाज है, और ये समाज अपने साथ अपने लोगों को लेकर चलना चाहता है और अपने स्वाभिमान के लिए कभी कुर्सी से समझौता नहीं तो करता उस दिन आप मान रहे हैं कि पटना में भीड़ होगी? निश्चित रूप से भीड़ तो होगी। कुर्मी समाज के लोग आएंगे? पूरे बिहार से कुर्मी समाज के लोग आएंगे। देखिए, अनिल कुमार हमारे साथ थे। और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाएंगे 26 जुलाई को। कुर्मी समाज जिसका एक शत वोट जो है, एक तरफा वोट जो है वो नीतीश कुमार की ओर जाता रहा था, क्या अब उस समाज में भी टूट हो रही है? क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।